बट आपको 3 ऐसी ट्रिक्स बता दूंगा कि आप इजीली एक रियल और फेक M10 के अंदर जो है डिफरेंस कर सकते हो। सो हे गाइस, वेलकम बैक। एंड आज फाइनली 90 डेज हो चुके हैं इन M10 एयरबड्स के साथ। एंड इसका फर्स्ट यूज तब हुआ था जब हमने ये वाली वीडियो बनाई थी, और आज आपको बताऊंगा कि तब से लेके अब तक इन्होंने मुझे कैसी क्वालिटी प्रोवाइड की है, एंड इन 90 डेज के अंदर इसमें आने वाले प्रॉब्लम्स को कैसे फिक्स किया वो सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा। एंड गाइस, लास्ट में एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं कि आप इजीली एक रियल और फेक M10 के अंदर डिफरेंस कर सकते हैं, ताकि आप एक रियल M10 बाय कर सकें। तो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं भाई। उससे पहले अगर प्रोडक्ट की बात करें तो M10 एयरबड्स के अंदर हमें जो है फुली प्लास्टिक मटेरियल बॉडी देखने को मिलती है। एंड यहाँ पे जो इसका फ्रंट लुक है वो काफी ज्यादा बेटर है। आपको फ्रंट पे ग्लॉसी टाइप ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक देखने को मिलेगा, जिसके बाहर से ही आप जो है इनर लुक देख सकते हैं कि बाहर से ही आपको बैटरी वगैरह शो हो जाएगी, जो इसके लुक को काफी बेटर बना देती है। बैक साइड पे भी आपको जो है मैट फिनिश टाइप प्लास्टिक देखने को मिलता है। आउटसाइड की बात करें तो यहाँ पे हमें जो है केबल्स पॉइंट्स मिल जाते हैं, यहाँ से आप एयरबड्स को चार्ज कर सकते हैं एंड यहाँ से मोबाइल को। एंड अगर इसके केस को ओपन करें तो फ्रंट साइड पे आपको काफी ज्यादा एक ब्राइट डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। दोनों साइड पे बी लाउड बी प्राउड लिखा हुआ है, और इस साइड पे जो हमें चार्जिंग शो हो रही है वो एयरबड्स की चार्जिंग है, और मिडल में हमें यहाँ पे जो है केस की चार्जिंग शो हो जाएगी। एंड यहाँ पे जब आपके एयरबड्स चार्ज हो रहे होंगे तो रेड लाइट ऑन हो जाएगी, एंड जब ये चार्ज हो गए होंगे तो ब्लू लाइट ऑन हो जाएगी। दूसरे नंबर पे अगर एयरबड्स की बात करें तो ट्रायंगुलर शेप के अंदर जो है एयरबड्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं, क्योंकि भाई इसके अंदर जो है हमें RGB लाइट भी दी गई है। और इस साइड पे हमें जो है माइक्रोफोन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और बैक साइड पे आपको चार्जिंग पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरीके का लुक निकल के आता है हमारे M10 एयरबड्स का। लुकिंग वाइज तो काफी ज्यादा बेटर प्रोडक्ट है। तो अब बात करते हैं मेरे 90 डेज के एक्सपीरियंस की, कि इन 90 डेज के अंदर इन्होंने मुझे कैसी साउंड क्वालिटी, गेमिंग क्वालिटी, कॉलिंग क्वालिटी एंड साथ ही साथ कैसा बैकअप मुझे प्रोवाइड किया है। तो अगर सबसे पहले इसकी साउंड क्वालिटी की बात करें तो भाई M10 के अंदर जो है मुझे साउंड क्वालिटी काफी ज्यादा बेटर देखने को मिली है। मैं जब से लेके इसे जो है यूज कर रहा हूँ, इसके जो वोकल्स हैं, ट्रिबल्स हैं, यहाँ तक जो इसका बेस है, तो अब तक जो है इसके अंदर बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं आया है। बट यहाँ पे दूसरे नंबर पे अगर इसकी कॉलिंग क्वालिटी की बात करें, कॉलिंग के अंदर मैं कह सकता हूँ कि ये एयरबड्स नॉर्मल आपको क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे। अगर आप काफी ज्यादा नॉइजी प्लेस में है तो आवाज जो है काफी ज्यादा कटेगी, लैग आएगा। बट अगर आप जो है अननॉइजी प्लेस पे है तो आपकी जो है कॉलिंग काफी बेटर हो जाएगी। लेकिन कॉलिंग के अंदर मुझे हमेशा डिले देखने को मिला है। सो कॉलिंग के रिलेटेड तो मुझे ये एयरबड ज्यादा जो है बेटर नहीं लगे हैं। बट गाइस, यहाँ पे जो इसकी गेमिंग क्वालिटी है वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है, क्योंकि भाई ये जो है गेमिंग वर्जन है, एंड गेमिंग के अंदर जो है इसने मुझे 45 to 50 मिली सेकेंड का जो है डिले प्रोवाइड किया है। सो गेमिंग के हिसाब से भी जो है मैं इसे 10 out of 9 पॉइंट्स ही देना चाहूंगा। तो लास्ट में आपको बताता हूँ कि इन्होंने मुझे कैसा बैटरी बैकअप प्रोवाइड किया है। सो बैटरी बैकअप में आपको ये नहीं कहूंगा कि इन्होंने मुझे काफी ज्यादा बेटर प्रोवाइड किया है, मैंने हफ्तों इसको यूज किया है। बट यहाँ कह सकते हैं कि एवरेज जो है इसने मुझे जो है बैकअप प्रोवाइड किया है। सो अगर केस की बात करूं तो केस जो है मेरे एयरबड्स को अराउंड 2 से 3 बार जो है मैक्सिमम चार्ज कर देता था। एंड अगर एयरबड्स की बात करें तो एयरबड्स के अंदर जो है मुझे 5 to 6 आवर्स का बैकअप देखने को मिल जाता था। जैसे अगर मैं कोई म्यूजिक वगैरह सुन रहा हूँ तो उसके अंदर जो है मुझे पूरा बैकअप मिलता था, लेकिन अगर मैं जो है गेमिंग कर रहा हूँ तो उसके अंदर जो है मुझे 3 आवर्स का बैकअप देखने को मिला है। तो सारी चीजें जो है वो बढ़िया चल रही है, और अभी तक के इसमें कोई भी डिफरेंस जो है नहीं आया है। सो गाइस, मेरा कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था 90 डेज के अंदर, जो कि मैंने आपके साथ अभी शेयर किया है। बट क्वालिटी की अगर बात करूं तो ये M10 एयरबड्स की क्वालिटी काफी ज्यादा बेटर थी। लेकिन अगर आप जो है कोई कॉपी वर्जन बाय करते हैं तो आई होप इससे भी काफी जो है गिरी क्वालिटी आपको जो है देखने को उसमें मिलेगी। बट आप कोशिश कीजिएगा कि आप जो है एक रियल M10 बाय कर सकें। सो इसके लिए मैं आपको जो है रियल और फेक का डिफरेंस भी बताऊंगा। बट उससे पहले आपको ये बताऊंगा कि इन 90 डेज के अंदर इसमें जो प्रॉब्लम आई थी उसको मैंने कैसे फिक्स किया। तो जो प्रॉब्लम देखने को मिली है इन 90 डेज के अंदर वो ये है कि भाई इसका वन साइड का, यानी कि मेरे लेफ्ट साइड का टच जो है बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा था। तो जब भी जो है मैं कोई वन टैप करता था तो म्यूजिक प्ले या पॉज भी नहीं होता था, एंड डबल टैप पे जो है फॉरवर्ड बैकवर्ड भी नहीं हो रहा था। तो अगर आपके एयरबड में भी जो है यही वाली प्रॉब्लम है तो आपने जो है इस सॉल्यूशन को ट्राई करना है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है अपने एयरबड को ओपन कर लेना है, एंड ओपन
करते साथ ही आपको ऊपर वाले कवर की जो है बैक साइड पे जो है एक स्टिकर या फिर जो है टीन टाइप चीज देखने को मिलेगी। अब इसका काम क्या होता है कि जो सर्किट के ऊपर पिन लगी हुई है ये उसके साथ अटैच हो जाता है एंड जब भी आप कोई टच वगैरह करते हैं सो देन इसका जो प्रोसेस है वो वर्क करने लगता है। तो इसके अंदर भी जो है गाइस कोई दो तरीके की प्रॉब्लम निकल के आती है। फर्स्ट तो ये है कि या तो बैक साइड पे जो स्टिकर लगा है या तो वो निकल जाता है एंड सेकंड जो सर्किट के ऊपर पिन लगी हुई है वो खराब हो जाती है। सो गाइस मेरे ईयरबड्स के अंदर जो प्रॉब्लम आई थी वो सेकंड वाली थी यानी कि पिन वाली। सो मेरे ईयरबड्स की जो पिन है वो काफी ज्यादा डाउन चली गई थी जिसकी वजह से टच भी वर्क नहीं कर रहा था। सो मैंने जो है जल्दी से ईयरबड्स को ओपन किया एंड यहाँ पे जो इसकी पिन थी उसको जो है मैंने उठाने की कोशिश करी एंड ये काफी अच्छे से सेट भी हो गया एंड आफ्टर दैट इसका जो टच है वो अभी तक काफी ज्यादा बेटर वर्क कर रहा है। सो आपने भी जो है यही करना है कि सबसे पहले आपने ऊपर वाले कवर की बैक साइड को देखना है एंड देन आपने जो है सर्किट की पिन को चेक करना है एंड आई होप इस सॉल्यूशन के बाद आपके ईयरबड का टच अगर खराब हो गया है तो वो काफी अच्छे से काम करने लग जाएगा। तो अब मैं आपको रियल और फेक के अंदर जो है डिफरेंस बताता हूँ। अब इसके अंदर जो है एक बात बताऊं तो M10 के अंदर काफी ज्यादा जो है वैरायटीज आती हैं। सो आप इजीली रियल और फेक के अंदर जो है डिफरेंस नहीं कर सकते, बट आपको 3 ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि आप इजीली रियल और फेक के अंदर डिफरेंस कर सकते हो। सो फर्स्ट डिफरेंस तो ये है कि आप राइट वाले ईयरबड्स को देख सकते हैं कि इसका जो डिस्प्ले है वो लेफ्ट वाले ईयरबड्स से कितना ज्यादा ब्राइट है एंड यहाँ पे अगर इसके ईयरबड्स की भी बात करें सो राइट वाले ईयरबड्स के अंदर जो इसकी लाइट है वो काफी ज्यादा थिन है एंड यहाँ पे आपको कॉर्नर पे एकदम प्रॉपर लाइट भी देखने को मिल रही होगी एंड यहाँ पे जो हमारा लेफ्ट ईयरबड है इसकी जो लाइंस हैं हमारे राइट ईयरबड से जो है काफी थिक है एंड यहाँ पे कॉर्नर के ऊपर भी जो है हमें प्रॉपर लाइट देखने को नहीं मिलती, जिसके लुक से ही पता चलता है कि ये जो है एक फेक ईयरबड्स हैं। सो गाइस ये ट्रिक तो काफी ज्यादा वर्क करती है, बट सम केसेस में क्या होता है कि अगर ईयरबड्स की लाइट काफी ज्यादा ब्राइट है, लुकिंग वाइज बहुत ज्यादा बेटर लग रहे हैं, लेकिन वो भी जो है फेक निकल के आ जाते हैं एंड इससे बचने के लिए आपको सेकंड ट्रिक ये करनी है कि आपको अपने ईयरबड्स को मोबाइल से कनेक्ट करना है एंड कुछ भी म्यूजिक वगैरह लगा के अपने मोबाइल से आपको जो है 30 फीट दूर चले जाना है, अराउंड कोई 10 to 15 मीटर होता है। सो आपने देखना है कि इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो कट रही है या फिर प्रॉपर आ रही है। तो अगर साउंड जो है प्रॉपर आ रहा है सो आपके ईयरबड्स की रेंज अच्छी है एंड ये क्वालिटी भी काफी बेटर है, तो आप जो है इसको बाय कर सकते हैं। एंड गाइस आपको जो है थर्ड ट्रिक बताऊंगा वो जो है गेमिंग वर्जन वालों के लिए, यानी कि अगर आपको गेमिंग के लिए ईयरबड्स चाहिए तो आपने जस्ट क्या करना है, अपने ईयरबड को ओपन करना है और किसी भी ईयरबड के ऊपर जस्ट आप डबल टैप करेंगे सो वो गेमिंग साउंड करेगा। सो गाइस ये 3 ऐसी ट्रिक है जिनसे आप इजीली एक रियल और फेक M10 के अंदर डिफरेंस कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं आपको जो है बॉक्स का भी जो है डिफरेंस दिखा देता हूँ ताकि आपको और भी आसानी हो जाए। सो गाइस मेरे पास जो है अभी M10 ईयरबड्स का एक बॉक्स अवेलेबल है एंड ये जो है डैमिक्स वर्जन था। सो इसके अंदर ओरिजिनल में जो है न्यूएस्ट वर्जन भी आता है। सो दोनों जो है ओरिजिनल ही होते हैं, क्योंकि क्या होता है कभी कभी कोई बोलता है कि न्यूएस्ट ओरिजिनल है, डैमिक्स ओरिजिनल है, बट ऐसा नहीं है। बॉक्स के जो ऊपर नाम लिखा हुआ होता है गाइस दोनों में जो है ओरिजिनल भी आते हैं एंड फेक भी आते हैं। सो गाइस बॉक्स के रिलेटेड आपको जस्ट 3 ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इजीली जो है सिर्फ बॉक्स को देख के पता लगा सकते हैं कि ये जो है रियल है और ये जो है फेक है। सो सबसे पहले अगर बात करें बॉक्स की तो आपको जो है दोनों के अंदर सेम फ्रंट साइड पे तो दोनों का सेम ही बॉक्स देखने को मिलेगा, बट कॉर्नर पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है डैमेज गुड साउंड क्वालिटी लिखा हुआ है। तो अगर आप न्यूएस्ट में भी बाय करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है डैमेज गुड साउंड क्वालिटी ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ओरिजिनल के अंदर ये काफी ज्यादा थिन और छोटा सा लिखा होता है एंड फेक के अंदर जो है कभी डैमेज भी नहीं लिखा होता और इस साइड के जो वर्ड्स होते हैं वो काफी ज्यादा जो है थिक होते हैं, यानी कि बोल्ड होते हैं। और जो क्वालिटी सबसे ज्यादा फेक होती है सो उनके बॉक्स के साइड पे आपको कुछ भी लिखा हुआ देखने को नहीं मिलेगा, बाकी फ्रंट साइड पे जो है आपको सेम वही सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। एंड सेकंड ट्रिक आपको ये बताता हूँ, ओरिजिनल वाले बॉक्स की साइड पे आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो आपको जो है ऑरेंज टाइप देखने को मिलेगा, बट फेक के अंदर क्या होता है कि ये जो साइड का कलर है वो काफी ज्यादा डार्क रेड होता है, तो जिससे जो है आप आराम से पता कर सकते हैं कि ये जो है एक ओरिजिनल M10 ईयरबड्स होने वाले हैं या फिर फेक। एंड लास्ट थर्ड ट्रिक ये है कि आपको बॉक्स के जो है कॉर्नर पे जो है ENC मोड भी देखने को मिलता है, यानी कि इसके कॉर्नर पे लिखा होगा ENC एंड ENC जिन बॉक्स के
ऊपर लिखा होता है, सो इट्स मीन वो क्वालिटी काफी ज्यादा जो है बेटर है। एंड कभी कभार तो इसके अंदर आपको गेमिंग मोड भी देखने को मिल जाता है। तो गाइस ये थी हमारी जो है सारी ट्रिक जो कि मैंने आपको बता दी है। सिर्फ M10 ही नहीं बल्कि M सीरीज का कोई भी ईयरबड्स हो, जस्ट आपने ये वाली ट्रिक्स लगानी है एंड आपकी ये वाली प्रॉब्लम तो इजीली सॉल्व हो जाएगी। सो गाइस ये था रियल और फेक M10 के अंदर डिफरेंस। आई होप आपको काफी अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको ईयरबड्स के अंदर कोई 3 ट्रिक्स बताई हैं ताकि आप ईयरबड्स से देख सकें। एंड बॉक्स के अंदर भी आपको जो है 2 ट्रिक्स बता दी हैं। एंड यहाँ पे सेकंड आपको जो है अपना 90 डेज का एक्सपीरियंस भी शेयर किया है कि मेरा इसके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा एंड इन 90 डेज के अंदर इसमें जो प्रॉब्लम आई थी उसको मैंने कैसे फिक्स किया। बट अगर आपके ईयरबड्स के अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम है, सो उसके लिए आप इन वीडियोस को जाके जरूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि M10 के ऊपर मैं पहले भी जो है प्रॉब्लम सॉल्यूशन वीडियोस बना चुका हूं कि M सीरीज के ईयरबड्स में जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन सब का सॉल्यूशन आपको इन वीडियोस में मिल जाएगा। सो आप इन वीडियोस को जाके जरूर चेकआउट कर लेना। सो गाइस ये थी आज की वीडियो और आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो भाई इस वीडियो को जरूर कर लो लाइक, चैनल को कर लो भाई डेफिनेटली सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल के ऊपर तुम्हें इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। तो चलो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए इजाजत दो, अस्सलाम वालेकुम।